नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परीक्षा में आपका 8 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है। जहाँ तक सेफ स्कोर की बात है तो 100 क्वेश्चन भी आपके लिए सेफ ही 100 क्वेश्चन ही आपके लिए सेफ हो सकता है। इससे कम सेफ नहीं कहलाएगा, खास करके खोट्ठा में। फिर भी जितना आप कोशिश कर सकते हैं कोशिश कीजिए। हम लोग देखते हैं आज का पहला सवाल। खोट्ठा भाषा साड़ा के उखरावे खातिर कौन लिपिक प्रयोग करल गेल है? खोट्ठा भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया गया है? देवनागरी लिपि, बालिच लिपि, ओलचिकी लिपि या कोई नहीं? तो आप जानते हैं कि खोट्ठा को लिखने के लिए हम लोग देवनागरी का प्रयोग करते हैं, देवनागरी लिपि प्रयोग करते हैं। न वर्ण शब्द के व वर्ण शब्द के पहिल में आयो कौन वर्ण बदल जा है? व वर्ण शब्द के पहले में आने के लिए कौन सा वर्ण बदल जाता है? ब, ज, ग या ओ? तो व के बदले ब हो जाता है। ठीक है, जैसे वजह अगर कहीं लिखा रहेगा तो खोट्ठा में उसको वजह पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए यही स्पष्ट है, ये वर्ण है, वर्ण को क्या कहा गया है? वर्ण कहा गया है ना? तो व के जगह ब हो जाता है। अब देखिए सवाल नंबर 3। हेलवा बरियात शब्दक संज्ञा छाँटा, ये कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, गोठवाचक या जिनिसवाचक? तो ये सब जो है समूह है। बरियात, बारात जो होता है क्या होता है? समूह होता है ना, तो ये हो जाएगा गोठवाचक। खैबात व्यथा शब्दक संज्ञा छाँटा, ये क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भावगुणवाचक या गोठवाचक? व्यथा मतलब दर्द होता है। ठीक है, खैबै खाना खाना, ठीक है, या व्यथा मतलब दर्द, क्या है? भाव गुणवाचक है। आगे देखिए सवाल नंबर 5। ऊ के संबंध कार्य के रूप छाटा, ऊ का संबंध कार्य के रूप क्या होगा? उखीन, औकार, ओकर या ई सबे? तो इसका आंसर हो जाएगा ओकर। ई सर्वनाम के संबंध कार्य के रूप छाटा, ई सर्वनाम का संबंध कार्य रूप क्या होगा? इकर, आयकर, ए और बी दोनों या कोई नहीं? इकर का क्या होगा? इसमें दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा, इकर या आयकर, ई सर्वनाम के लिए। लड़वा शब्द स्त्रीलिंग छठा, लड़वा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? लेढ़िया, लड़वाइन, लड़ाइन या ई शोभे? क्या होगा लड़वा शब्द का स्त्रीलिंग? इसका हो जाएगा लेढ़िया। सवाल नंबर 8 देखिए। साढ़ शब्द स्त्रीलिंग रूप छठा, साढ़ीन, साढ़ीन, सड़वाइन या साड़वैन? क्या होगा? ये हो जाएगा आपका साढ़ीन। अब देखते हैं सवाल नंबर 9। गाय शब्द बहुवचन रूप छाटा, गैयन, गायने, गायन या ई सभे? गाय शब्द का बहुवचन क्या होगा? ये हो जाएगा गायन, गाय का गयन। सवाल देखिए 10 नंबर का। भैंस शब्द बहुवचन रूप छाटा, भैंसियन, भैंसैन, भैंसीन या ई सभे? इसका भी हो जाएगा भैंसियन। ठीक है, अब देखिए आगे सवाल नंबर 11। सीता बैठल है, सीता बैठल है, ये वाक्य में बैठल कौन क्रिया है? बैठना कौन क्रिया है? सकर्मक, प्रेरणार्थक, अकर्मक या सहयोगी? कौन सा क्रिया है बैठना? तो बैठना जो आपका है ये अकर्मक क्रिया है। अब देखिए सवाल नंबर 12। गीदर के डहराए दिल्ली, ये वाक्य डहराए कौन क्रिया है? बच्चों लोग को रास्ते लगा दिए, कौन सा क्रिया है रास्ते लगाना? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, नामबोधक क्रिया या सहायक क्रिया? कौन सा क्रिया है? तो ये आपका नामबोधक क्रिया है। सवाल नंबर देखिए 13। सरिता के गैया चरक है, ये वाक्य चरक की है। सरिता की गाय सफ़ेद है, चरक मतलब सफ़ेद, तो इसमें सफ़ेद जो है वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण, मात्रावाचक, गुणवाचक या सर्वनाम विशेषण? क्या है? आप समझ सकते हैं कि ये गुणवाचक है। स्पेशलिटी है कि वो वाइट है, चरक है, यानी कि ये हो जाए क्या हो जाएगा? गुणवाचक सर्वनाम विशेषण। अब देखिए सवाल नंबर 14। ई तियन बासी हकई, ई वाक्य बासी की है, यह सब्जी बासी है, इसमें बासी क्या है? संख्यावाचक विशेषण, मात्रावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सर्वनाम विशेषण? क्या है ये? बासी, बासी मतलब होता है जो ताज़ा नहीं है, तो ये आपका एक क्या हो जाएगा? ये गुणवाचक हो जाएगा, है ना, कि ये बासी है।
खास चीज़ है, ताज़ा नहीं है। आप देखिए सवाल नंबर 15। जे क्रिया रूपे कोई काम के शुरू भेल पता चलो है, मकिन सिराल के पता नहीं चलो है, ओकरा की कहल जा है। जिस क्रिया रूप से किसी काम के शुरू होने का बोध होता है किंतु समाप्त होने का बोध नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? सामान्य बीतल काल, पूरा बीतल काल, आसन बीतल काल या अधपूर्वा बीतल काल। आप नाम से समझ सकते हैं ये अधपूर्वा बीतल काल है। चलिए आप देखें सवाल नंबर 16। सरिता खायत हलय, ये वाक्य काल छाटा। सरिता खा रही थी, खायत हलय, इसमें कौन सा काल है? सामान्य बीतल काल, पूरा बीतल काल, आसन बीतल काल या अधपूर्वा बीतल काल? बीतल काल तो है, खा रही थी, ये डी नंबर होगा, खाना शुरू की थी। अब सवाल देखिए 17 नंबर का। हमर शब्द कौन कारक विभक्ति लागल है? हमर शब्द में कौन सा कारक का विभक्ति लगा हुआ है? संबंध कारक का, करण कारक का, कर्म कारक का या अधिकरण कारक का? हमर, इससे क्या होता है? हमर से मान चलता है कि ये मेरा है, मतलब मेरा संबंध दिखता है उसमें, यानी कि ये संबंध कारक है। हमनिक शब्द कारक विभक्ति की लागल है। हमनिक शब्द में कौन सा कारक का विभक्ति लगा हुआ है? हमनिक, तो इसमें भी वही हो जाएगा संबंध कारक का, हम लोगों का, है ना। सवाल नंबर देखिए 19। पंचायती शब्द समास छाटा। पंचायती शब्द में कौन समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि? क्या होगा? तो ये द्विगु समास है, पंचायती, है ना, संख्यावाचक है पंचायती। 20 नंबर देखिए, तन मन शब्द समास छाटा। तन मन शब्द कौन समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि? तो तन मन आपका द्वंद्व समास है। तन मन, बाप माँ, है ना, माता पिता। अब देखिए सवाल नंबर 21। पीताम्बर नीलकंठ शब्द समास छाटा। पीताम्बर नीलकंठ ये किस तरह का समास है? ये कर्मधारय है, द्विगु है, द्वंद्व है या बहुब्रीहि है? क्या है? तो ये आपका बहुब्रीहि समास है। 22 नंबर सवाल देखिए, कखनो कखनो हम खेले जाही, कभी कभी हम खेलने जाते हैं, ये वाक्य कखनो की है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक? क्या है? कौन सा क्रिया? तो ये आपका क्रिया विशेषण है, सॉरी, ये आपका है क्रिया विशेषण। कखनो कखनो हम खेलने जाते हैं। सवाल नंबर देखिए 23 का। तोर बाप कंधे गेल है, तुम्हारे पिताजी किधर गए हैं, ये वाक्य कंधे की है? कालक क्रिया, जगह सूचक, रीतिवाचक या मात्रावाचक? तो किधर गया, किधर क्या चीज़ है? ये जगह सूचक है, जगह किस तरफ गया है, जगह सूचक है। चलिए सवाल नंबर देखिए 24। महेश काल रामगढ़ जेते जायत, ई वाक्य भाववाच्य रूप में बतुआ। महेश कल रामगढ़ जाएगा, इस वाक्य को बदलना है भाववाच्य में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है आप सामने? महेश से काल रामगढ़ जायल जेते, महेश से काल रामगढ़ जायत, महेश से रामगढ़ कायल जायत, कोई नहीं। सिंपल है, इसका आंसर होगा ए नंबर, महेश से कल रामगढ़ जायल जेते, महेश के द्वारा कल रामगढ़ जाया जाएगा। सवाल नंबर 25 देखिए, ई बच्छर तोर संतार भय जीतो, संतार नहीं संतान होगा यहाँ पे ना, संतान हो जाएगा। ई कैसन वाक्य लगा, किस तरह का वाक्य है? विधानवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक या संकेतवाचक? क्या है ये? तो ये आपका इच्छावाचक है। भगवान करे तुम्हारा इस साल संतान हो जाए, भगवान करे आप लोगों का नौकरी हो जाए। चलिए सवाल देखिए 26 नंबर का। मुनिया आज पेठिया जाए पारे, मुनिया आज हटिया जा सकती है, ये कैसे वाक्य लगे? विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक, संदेहवाचक या संकेतवाचक? कौन सा होगा? इसमें क्या होगा? तो इसमें आपका संदेहवाचक होगा, जाए पारे, है ना, संदेह। आगे देखिए सवाल नंबर 27। चरका शब्द विपरीत अर्थ शब्द छाटा। चरका शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा? करिया, गोरिया, सटल या ससत? तो ये क्या हो जाएगा? करिया, चरका का करिया, गोरिया तो इसका क्या कहते हैं उसका, ये भी मतलब वाइट ही होता है ना। और सटल मतलब होता है चिपका हुआ, ये भी होता है समेटा हुआ। देखिए सवाल नंबर 28। कड़रू शब्द विपरीत अर्थ शब्द छाटा। कड़रू शब्द का क्या होगा विपरीत? पड़का, संढारू, एयर भी दोनों या कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पड़का भी होता है और संढारू भी होता है, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 29। कनकन शब्द विपरीत शब्द छाटा। कनकन शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा? हैमाइल, धीपल, बसाइल या
ई शोभे, क्या होगा, कनकन का इसका हो जाएगा धीपल। ठीक है, आजकल ठंडा का मौसम है, कनकनी हवा चल रही है झारखंड में, आप लोग महसूस भी कर रहे हैं। इसका उल्टा क्या होता है, धीपल, गर्मी, है ना। अब सवाल नंबर 30, टांगा शब्द अनर्थक शब्द छांटा। टांगा शब्द का अनर्थक क्या होगा, टेंगला, टेंगली, दोनों या कोई नहीं। टेंगला देके फट से मत मार दीजिएगा, इसमें सी होगा, टेंगला भी होगा, टेंगली भी होगा, है ना, इसीलिए आंसर नंबर सी होगा। बहुत सावधान रखना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, बोलना नहीं है। केकर कहल लागे तोय बड़ गाछ तरक गाछक छाहर तर रहे हम छोट छोट गाछक छाहर। किसका कहा हुआ है कि तुम बड़े पेड़ों के छाहर में रहते हो और हम छोटे पेड़ों के छाहर में। रोहन, मोहन, देवा चौधरी या सूरज चौधरी, ये दोनों तो होगा नहीं, इन दोनों में आपको डिसाइड करना है, याद करना है। तो ये कहना है मोहन का, ठीक है, क्योंकि जो दारू पियाक है वो रहता है बड़ा पेड़ के नीचे, जो दारू पियाक नहीं है वो रहता है छोटा पेड़ के नीचे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर देखिए 32, छाहर कहनिए कहकर कहल लागे हमर किस्मतें एहे लिखल रहे, हमर परिवार के लेखे मेहनत मजूरी करी के दिन बितवे हतक अरे तरी मोरी मोरी मिट्टी के माटी में मिली जाए हतक। किसका कहना है, रोहन का, मोहन का, छगन साहब का या देवा चौधरी का। तो ये किसका कहना है, ये कहना है रोहन का, जो दारू पियाक है ना, इसका है मोहन का, सॉरी रोहन का। अब देखिए आगे सवाल नंबर 33, महुजार के अर्थ बतवा। महुजार का क्या अर्थ होता है, तनी ठंड, तनी धीपल, बेसी ठंड, बेसी धीपल। महुजार इसका अर्थ होता है हल्का हल्का ठंड। बोनेकलोर कहनिए के आपन स्वार्थ ले बेसी नहीं सोचे पा रहा है। बोनेकलोर कहानी में कौन अपना स्वार्थ से ज़्यादा नहीं सोच सकता है, आदमी जन, बोनेक जंतु, एयर भी दोनों या कोई नहीं। अपने स्वार्थ से ज़्यादा ये आदमी लोग नहीं सोच सकता है, ठीक है, ये लोग अपने स्वार्थ भर ही सोचता है। अब देखिए सवाल नंबर 35, हम कैसे जियब कहनिए महुआ दारू क्या चुआवा है। इसमें दारू कौन चुआता है, रघु, फुलेसरी, डमरू या चुनिया। तो ये चुनिया रहती है जो दारू चुआती है। पिछला कुछ सेट में एक सवाल था कि कौन कहता है कि डमरू जो है उग्रवादी और पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया था, उसका आंसर में गलती से चुनिया बोल दिया था, उसका आंसर होगा रघु। ठीक है, उस सवाल का आंसर क्या होगा, रघु। रघुनाथ ने कहा था कि डमरू जो है वो पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में मारा गया था। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल आपके लिए है कि ये महसर और फुलेसरी जब आते हैं मुरपा गांव तो वो लोग कितने लोग आते हैं, इस सवाल का जवाब दीजिए। आपका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, चारों में से कौन सही होगा, जवाब कमेंट में कीजिए। अब देखिए सवाल नंबर 36, हम कैसे जियब कहनिए भद्रू के हकई। इसमें भद्रू कौन है, महसर का बेटा, रघु का बेटा, चुनिया का बेटा या डमरू के बेटा, कौन है भद्रू। भद्रुआ माई किसको कहा गया है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा रघु का बेटा, है ना, रघु की बहू को बोलता है भद्रुआ माई। क्लियर है, चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 37, नावा छोट जिम्मेदार कहनी कौन किताबें इंजरायल है, सोंद माटी, खोठा निबंध, छायार या खोठा लोक साहित्य। तो आप जान रहे हैं कि ये छपा हुआ है छायार में, नावा छोट जिम्मेदार, है ना। 4 कहानी पढ़ना है सोंद माटी से, 4 पढ़ना है छायार से। भड़ो भड़ो माने की हुआ है, बढ़िया बढ़िया, गंदा गंदा, सुगम सुगम या धार्य धार्य। भड़ो भड़ो मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गंदा गंदा। सवाल नंबर 39, झबरू की बेच बिहारी के कॉलेज नाम लिखावे सोचल है। झबरू जो है क्या बेचकर बिहारी को कॉलेज में नाम लिखाने का सोचा था, अघन के आरू बेच के, अघन के बिलाती बेच के, कार्तिक के धान बेच के या कार्तिक के मकई बेच के। तो इस बार उसका आरू अच्छा होता है इसीलिए आरू बेच के सोचा था कि हम इसका नाम कॉलेज में लिखवा देंगे। अब देखिए सवाल नंबर 40, उबार कहनी है बिहारी कते उम्र के रहे। उबार कहानी में बिहारी जो है वो कितने उम्र का रहता है, 18 से 20 साल, 22 से 25 साल, 16 से 17 साल या 28 से 30 साल। कितना उसको उम्र रहता है बिहारी का, तो इसका उम्र रहता है 18 से 20 साल। जंगली कौन भाइक प्राइवेट गाड़ी
दलाल रहे। जंगली का कौन भाई जो है प्राइवेट सवारी गाड़ी का दलाल रहता है? बड़ भाई, छोट भाई, मंझला भाई या ई सभे? तो ई सभे तो होगा नहीं। कौन रहता है? मंझला भाई। मंझला भाई प्राइवेट सवारी गाड़ी का दलाल रहता है, मतलब उस पैसेंजर लोग को बैठाता है और भाड़ा वाड़ा काटता है। अब देखिए सवाल नंबर 42। जिंदगी की डोवानी कहानी है जंगली माने की है। जिंदगी की डोवानी कहानी में जंगली मतलब क्या है? बुधगर, ज्ञानगर, बेलूरा या ए और बी दोनों? तो ए और बी दोनों नहीं होगा, इसका मतलब होगा बेलूरिया। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 43। ओ दीदा कहनी है केकर कहल लगे, एक के पास 54 तो दूसरे के पास 4 लाख बैंक बैलेंस। एक के पास 54 तो किसी के पास 4 लाख बैंक बैलेंस, किसका कहा हुआ है? ओ दीदा कहानी में लेखक चानोवाली, शुकर महतो या निर्मल महतो? तो ये कहा हुआ है लेखक का, है ना। लेखक का ही कहा हुआ है कि एक के पास 54 तो दूसरे के पास 4 लाख बैंक बैलेंस होता है। ये समाज में गड़बड़ है। अब देखिए सवाल नंबर 44। हुब कहनी कौन किताबें इंजरायल है? छाहर, सोंद माटी, खोठा लोक साहित्य या खोठा निबंध? तो हुब जो है वो सोंद माटी में छपा है ना। अब देखिए आगे सवाल नंबर 45 का। हुब शीर्षक अर्थ बतवा। हुब शीर्षक का अर्थ क्या है? लगन, सामर्थ्य, उत्साह या ई सभे? तो इसका आंसर हो जाएगा ई सभे, है ना। लगन, सामर्थ्य और उत्साह। सवाल नंबर देखिए 46। खीरा करमैतिन के भाई की ले नाय खा है? ऊ खीरा के भाई भगना मानो है। झारखंडे भगना के देवता मानो है। भायक लागिन ऊ देवता जुकुर है ई सभे? तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, ये सभी। सवाल देखिए 47 नंबर का। झारखंडे पठारक दक्षिणी हिस्सा मानसून कते दिन आगवे प्रभावी है जा है? झारखंड पठार के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी हिस्सा में मानसून कितना दिन पहले प्रभावी हो जाता है? 10 दिन आगे, 15 दिन आगे, 20 दिन आगे या 30 दिन आगे? बोलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर, 15 दिन आगे। उत्तर भाग में जो मानसून आता है उसके पहले 15 दिन पहले दक्षिणी भाग में मानसून टच कर जाता है, जो उड़ीसा से सटा हुआ भाग है ना, उन सभी में। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 48। चाबी काठी नाटकें ग्रामीण के रहे, इसमें ग्रामीण कौन रहता है? जादू, खेपा, समरी या ई सभे? ग्रामीण कौन रहता है इसमें? तो इसमें ग्रामीण ये सभी रहते हैं, ये सभी जो हैं ग्रामीण रहते हैं। देखिए सवाल नंबर 49। चाबी काठी नाटक है कालू राम के मुंशी के रहे। कालू राम का मुंशी कौन रहता है? फकीरा, मोती, बितना या शारदा प्रसाद? तो ये रहता है फकीरा, है ना। इसका मुंशी रहता है फकीरा। शारदा प्रसाद किस में रहता है बताइए तो, याद है? चाबी काठी नाटकें क्या भीख मांगत मांगत गांव आयल रहे? चाबी काठी नाटक में कौन भीख मांगते मांगते गांव में आता है? फकीरा, शारदा प्रसाद, कालू राम या अग्नू लाला? कौन आता है? तो ये रहता है कालू राम, क्योंकि अग्नू लाला ये दोनों तो इसमें है नहीं ये तो किसी और नाटक के भाग पात्र हैं, और फकीरा इसका क्या है? मुंशी है। अब देखिए सवाल नंबर 51। एक ही गाँव के लोग श्रीपति केकर बिहार ले टका कालूराम से मांगो है। एगो गाँव के लोग श्रीपति, बेटा के बिहा, बेटी के बिहा, भतीजा के बिहा या भतीजी के बिहा? किसके बिहा के लिए? तो ये भतीजा के बिहा के लिए श्रीपति कालूराम से पैसे मांगता है। सवाल नंबर देखिए 52। चाबी काठी नाटकें चुटराक बापक पश्चिमी रहन सहन सीखे पर कौन कटाक्ष करो है? कर्मी, दमयंती, कालूराम या शंभू? तो ये दमयंती रहती है, जो उसके रहन सहन पे कटाक्ष करती है कि गांव को भूल जाओ, पश्चिमी सभ्यता को अपना लो। अब देखिए सवाल नंबर 53। कते बच्छर बीतल बाधू कालूक समरिक खेत नाय छोड़ ले हल? कितना साल बीतने के बाद भी कालू जो है वो समरी का खेत नहीं छोड़ता है? 7 बच्छर, 10 बच्छर, 5 बच्छर या 20 बच्छर? कितना साल हो गया था? तो 10 साल हो गया था, फिर भी उस खेत को नहीं वापस नहीं किया था। अरुण बने सुगक कांदना सुन के कांदे लागले?
अरुण वन में सुगा का रोना सुनकर कौन कौन रोने लगा? सातों भौजी, सातों भाई, बोनेक पशु पाखी या ई सभे? कौन रोने लगा? ई सभे तो होगा नहीं क्योंकि भाभी लोग रो नहीं रही थी, इसीलिए वो नहीं होगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बोनेक पशु पाखी। भाई लोग तो पहुंचा भी नहीं था वहाँ पे, बाद में आता है ना, जब वो रो रही होती है तो नीचे बैठता है तो आंसू गिरता है, तो जंगल का पशु पक्षी जो है वो रोने लगा था। अब देखिए सवाल नंबर 55। धनक धनी लोक कथाएं केकर कहल लगे? यदि हम मर जाए तो तुम्हें की करवे? किसका कहना है कि अगर हम मर जाएंगे तो तुम क्या करोगे? बूढ़ी का, चमटू का, बांदर का या चमटू बहू का? तो ये कहना है बंदर का। किसको कहता है? बूढ़ी को। बूढ़ी कौन थी चमटू की? माँ की दादी? तो ये चमटू की माँ थी, दादी नहीं। आगे देखिए सवाल नंबर 56। कौआ कौन थी नापन ठोर मारले जे ठोर हदेक उठले या ठोर पोड़ गए? कौवा जो है किसके कहाँ पर अपना ठोर लगाता है कि उसका ठोर जल जाता है? ठोर मतलब उसका लिप्स है ना, चोंच, कहाँ पे वो जल जाता है? गरम गरम हसुआ में, गरम गरम हथौड़ी में, गरम गरम चुकरी में या किसी में नहीं? कहाँ पे मारता है वो? चोंच। तो वो मारता है गरम गरम हसुआ में, है ना। गोरखिया किसान अपन खरियाने डांगर गुलेन के की आनले रहे? किस लिए लाया था? गोरखिया किसान जो है अपने खरिहान में जानवरों को क्यों लाया था? माड़ा गोरा खातिर, खेत जोते खातिर, सेवा करे खातिर या ई सभे? खलिहान में क्यों लाया था? ये लाया था माड़ा घुमाने के लिए, है ना। चलिए सवाल नंबर देखिए 58। फटाफट करेंगे, बिल्कुल लेट नहीं है, आपका समय बहुत कीमती है। बूढ़ी या रोकर नाती लोक कथाएं बूढ़ी के नातिक बिहा केकर से भेल रहत? बूढ़ी और रोकर नाती लोक कथा में बूढ़ी के नाती का शादी किससे होता है? कामार की बेटी से, कुम्हार की बेटी से, राजा की बेटी से या बढ़ई की बेटी से? तो शादी होता है राजा की बेटी से। कैसे होता है? बाल दे देता है ना, और भर के पत्ता में बहा देता है, जिसको देखकर वो मोहित हो जाती है। अब देखिए सवाल नंबर 59। टेपा राजा के बेटा के कैसे जिंदा कर देल है? टेपा जो है राजा का बेटा को कैसे जिंदा कर देता है? जड़ी सूंघा के, मंत्र मार के, जादू टोना से या ई सभे से? तो जड़ी सूंघा के, है ना। अब देखिए सवाल नंबर 60। टेपा केकर ठेन केतकी फूल देखलई? टेपा जो है किसके पास केतकी फूल देखा? राक्षसिन के पास, राक्षसिन के बेटी के पास, राक्षस के पास या राक्षसिन के बेटा के पास? तो राक्षसिन की बेटी के पास, जो झूला झूल रही थी उसके हाथ में देखता है। अब देखिए सवाल नंबर 61। लुरगर बेटी छुआ लोक कथा के संकर्ता के हाथ? लुरगर बेटी छुआ लोक कथा का संकर्ता कौन है? ए.के. झा, सावित्री देवी, अरविंद कुमार या शांति भारत? तो ये हैं ए.के. झा। लुरगर बेटी छुआ से बुद्धि का बात है, और बुद्धि का बात मान लीजिए ए.के. झा का, ठीक ना। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 62, 62। खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा पनिया केकर आपन पर रहम करे कहलय? पानी किसको अपने ऊपर रहम करने के लिए कहता है? राजा को, सांप को, आग को या हाथी को? तो इसमें से किससे पानी डरेगा बताइए? ये चारों ऑप्शन में पानी किससे डरेगा? तो ये डरेगा हाथी से, जो पानी को सुखा देगा, है ना, या गंदा कर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। सवाल देखिए 63 नंबर का। के आपन दने पानी आते देख के डरा गए? कौन अपनी तरफ पानी को आता देखकर डर जाता है? राजा, सांप, आग या कौआ? तो कौन डरेगा पानी देख के? बताइए, पानी देखकर किसको डर लगेगा? तो ये है, जिसको डर लगेगा आग को। आग ही डरेगा ना पानी से। चलिए सवाल देखिए 64 नंबर का। कर्मवीर पंच रचना केकर लागय? किसका रचना है कर्मवीर पंच? श्याम सुंदर महतो, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, श्रीनिवास पानोरी या ए.के. झा? किसका रचना है ये? तो ये रचना है व्याकुल जी का, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का। अब देखिए सवाल नंबर 65। संतोष कुमार महतो जी बापा का नाम बतवा। संतोष कुमार महतो जी के पिताजी का नाम क्या है? तालो महतो, भूषण महतो, शंकर महतो या गोकर महतो? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा तालो महतो। संतोष कुमार महतो जी के पिताजी का नाम क्या है? तालो महतो। अब देखिए 78 का। सोहान लागे रे गीते कौन ऋतु भाव फुरछायल है? गर्मी ऋतु, बरखा ऋतु, शीत ऋतु या बसंत ऋतु? इस ऋतु का भाव सोहान लागे रे में स्पष्ट होता है। इसका आंसर हो जाएगा बसंत ऋतु का। 79 देखिए। मिली के रहिया गीते कहाँ का माटी के रकम
मायन के माखे हो है। कश्मीरक माटी, कन्याकुमारी, दोनों का या किसी का नहीं। तो इसमें कहता है कश्मीर का माटी। सवाल देखिए 80 नंबर का, कौन कविता गृहिणी कर समस्या के अक्रूवल गेल है। किस कहानी में गृहिणी की समस्या को उखराया गया, बताया गया है। रूसल भोला, ढसा ढसी छोड़, मेड़ और मानुष, हमनी सब एक। तो ये बताया गया है रूसल भोला में। इसमें पार्वती माँ का समस्या दिखाया गया है, कैसे घर को मैनेज करती है। अच्छा बताइए, इसके जो लेखक हैं, कवि हैं, कौन हैं। इसके कवि हैं संतोष कुमार महतो। इसके कौन हैं पारसनाथ महतो। इसके कौन हैं शिवनाथ प्रामाणिक। और इसके कौन हैं श्रीनिवास पानूरी। चलिए सवाल नंबर देखिए 81। चाचर गीत कौन ऋतु गावल जा है। चाचर गीत किस ऋतु में गाया जाता है। शीतकालीन, वर्षा, बसंत या गर्मी। तो ये गाया जाता है शीतकालीन। करमैतिन पूजा के बेरा की कह है। करमैतिन लोग पूजा के समय क्या कहती है। आपन कर्म आपन धर्म, आपन धर्म भायक कर्म, या आपन कर्म भायक धर्म, या ये सब है। तो ध्यान से पढ़िएगा इसको, इसमें समझ में आपको आएगा कि आंसर नंबर सी सही है। मेरा कर्म भाई का धर्म। हम जैसा कर्म करेंगे मेरे भाई का वैसा धर्म मिलेगा। लोक साहित्य माने की हुआ है। लोक साहित्य मतलब क्या होता है। लोक के साहित्य, समाज के साहित्य, आम जन के साहित्य, या ई सब है। तो इस पे हो जाएगा आंसर डी नंबर, ई सब है। लोक कथा के आर की कहल जा है। लोक कथा को और क्या क्या कहा जाता है। सुन कहनी, जान कहनी, दोनों, या कोई नहीं। लोक कथा को इसका आंसर क्या होगा, दोनों। सुन कहनी, जान कहनी। 85 देखिए, उधवा गीतें कौन रस पावल जा है। वियोग श्रृंगार रस, करुण रस, एक और भी, दोनों, या कोई नहीं। इसमें वियोग श्रृंगार रस पाया जाता है। 86 नंबर, टूसू गीत कौन रसिक गीत लगे। टूसू गीत किस तरह का गीत है। करुण रस, श्रृंगार रस, दोनों, या कोई नहीं। तो टूसू जो है ना, ये श्रृंगार रस है। 87 देखिए, अंगना में अले ललनवा से मंगल गीत मिली गावा हो। ये कौन गीत है। सिंपल है, ये बियाह गीत है, छठियारी है, ऋतु है, या करम है। तो ये छठियारी गीत है। 88 देखिए, बीतलय हेमंत ऋतु, अले बसंत रे, होलसल हमर जिया, देखिए ऋतुराज रे। ये कौन ऋतु गीत लगे। ऋतुराज किसको कहा जाता है, बोलिए। ये बसंत को कहा जाता है ना। अब देखिए सवाल नंबर 89। चाय र जुआना मिली खटिया उठावई, जी लये गलथिन दामोदर तीर रे भाई, मानुष जन्म दिन चारी हो। ई कौन ऋतु गीत लगे। ये जो गीत है ये किस ऋतु का है, ये बताना है आपको। ऑप्शंस हैं बसंत, शीतकालीन, गर्मी और वर्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीतकालीन। सवाल नंबर 90 देखिए, एक पथिया डोंगल महुआ किताबें एके झाजिक कत्ते कविता है। एक पथिया डोंगल महुआ जो कविता है, जिसके डोंगवैया हैं संतोष कुमार महतो, उसमें एके झाजी का कुल कितना कविता छपा हुआ है। 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही जवाब होगा 2। एके झाजी का 2 कविता छपा हुआ है। सवाल नंबर देखिए 91, कौन तेरे खटिया कोना तेरे मचिया, कोना रे तेरे सैया, जोड़ले रे पीरितिया, कोना रे तेरे। ई कौन गीत लागे। ये कैसा गीत है। बिहार गीत, सोहराय गीत, सहियारी गीत, या छठियारी गीत। तो ये जो है ना, ये शादी का गीत है, बिहार गीत है। अनबई सिमर पोहा, गाथबई फूही हो। ई कौन गीत लागे। बिहा, शरम, करम, या बाल गीत। तो ये आपका हो जाएगा करम गीत। अमलो पिया ने ककर घरे है वो है। अमलो पीने का नेक किसी घर में होता है, ये शादी का एक नेक होता है। तो ये बर घर में, वधू घर में, दोनों में, या किसी में नहीं। तो ये दोनों घर में होता है, वधू घर में भी होता है और बर घर में भी होता है। घुघुक चू पाड़ुक चू शासक सुख पुतक दुख, भैगल बड़ी दुख सिसिक तेल मखाई देल। ये कौन गीत लागे। तो इस तरह का जो रहेगा ना, वो आपका छौवा गीत होता है, बच्चा वाला गीत होता है, बाल गीत होता है।
अब देखिए सवाल नंबर 95। काची हो बांस के डालवा बुनबै श्री राम, बहिन फूला तोरे ले जायब श्री राम। ई कौन गीत लागे? करम गीत, बिहा गीत, श्रम गीत या सहियारी गीत? कैसा गीत है ये? तो ये आपका करम गीत है। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल नंबर 96। रिमी झिमी मेघा बरसी गेलै, रगे कुए मुंडरी गया हो, धीरे चलू करे चलू मुंडरी गया हो। ये कौन गीत लगे? ऋतु, करम, सोहराय या श्रम? ये आपका सोहराय गीत है। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 97। झिंगा फूले काशी फूटे, भादो जखन आवे, कर्मा के गीत गुंजे तखन गावे गावे, जवा डली बेलन दरी धान के पतैया। ये पता कौन गीत लगे? बहिन कहे लाख बचर जिए हमर भैया। कौन गीत का है? सोहान लागे रे, मांझर बाजे रे, बांसी बाजे रे, बोने पाकले सया कोर, या बोन रक्षा जीवन रक्षा। ये आपका है मांझर बाजे रे, बांसी बाजे रे। सवाल नंबर देखिए 98। खोट्ठा लोक साहित्य किताबक संकलनकर्ता के लागे? शिवनाथ प्रमाणिक, ए.के. झा, विनोद कुमार या कोई नहीं? तो इस किताब का जो संकलनकर्ता हैं वो हैं शिवनाथ प्रमाणिक जी। सवाल में देखिए 99 नंबर का। करिल बासे केरी मड़वा, छराय से हो मड़वा, नेव नेव जाए नेव के चलू बोर नुनुक बाप। ये कौन गीत लागे? अब बात यहाँ बोर का आ गया, शादी गीत होगा। ठीक है, ब्याह गीत लगा दीजिएगा। अब सवाल देखिए 100 नंबर का। डहरुआ गीत कौन ऋतु गावल जा है? शीतकालीन, वर्षा या बसंत या गर्मी? डहरुआ ये आपका गर्मी में गाया जाता है। ठीक है, ये रहा कुछ 100 क्वेश्चन एकदम ताबड़तोड़ स्पीड में। बाकी आप लोग पढ़ाई कीजिए और भी जगह से पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, तैयारी कीजिए। अभी नया चीज़ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, जो आप पढ़े हैं उसी को रिवाइज कीजिए और ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। 28 का एग्ज़ाम है, उसका जो एडमिट कार्ड है वो 21 को यानी कि कल से मिलना शुरू हो जाएगा, और जिसका एग्ज़ाम 4 तारीख को है उसका एडमिट कार्ड है वो 28 से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़िए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और चूँकि आप लोगों ने इसका बहुत इंतज़ार किया है, तो इसको ऐसे ही आसानी से जाने मत दीजिएगा, मेहनत ज़रूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।